सौरभ राज बेहड़ ने अपने एक दोस्त इंद्र के साथ मिलकर स्वयं ही षड्यंत्र रचा है। अच्छा होता इंद्र हमें बता देता, गौरव को बता देता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। आज इतनी हमारी छीछा लेदर नहीं होती। पुलिस ने जिन लोगों का इंट्रोगेशन किया शक के आधार पे, उनके परिवारों से मैं माफी मांगता हूं, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना ही सिक्का खोटा निकलेगा और वो अपने घरेलू कारणों से इतना बड़ा मामला करेगा। और उसने जो कर्म किया वो माफी योग्य नहीं है। मैं उससे अपने संबंध अब हमेशा के लिए खत्म करता हूं। मैं उसके साथ अब नहीं उसको अपना सकता। मैं जानता हूं मुझे कितना कष्ट है, खेद है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा मैंने कोई कर्म किया होगा जो इसकी सजा मुझे मिल रही है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत का आज का एक ऐसा खुलासा जिसने हर किसी को चौंका दिया। जिस हमले को सत्ता, साजिश और राजनीति से जोड़ा जा रहा था, वो कहानी अचानक से पलट गई। वो कहानी अचानक घर के भीतर ही पलट गई। वो कहानी आखिर घर के अंदर की ही निकल गई। विधायक के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ और अब जाकर इसका सच सामने आया है कि हमला बाहर से नहीं हुआ, खुद रची गई साजिश थी। इस खुलासे के बाद जो विधायक कल तक बेटे के लिए न्याय मांग रहे थे, सरकार से भिड़ने और पुलिस के सामने आंख बबूला हो रहे थे, आज वही कैमरे के सामने फपक फपक कर रो पड़े। आखिर क्या मजबूरी थी कि बेटे ने खुद पर हमला कराने की कहानी रची? और इस खुलासे से विधायक की सियासत और परिवार दोनों को कैसे हिलाकर रख गई वो घटना, पूरी खबर बताऊंगा आपको रिपोर्ट के जरिए। आप देखिएगा। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कोई भी बड़ी घटना, सियासी घटना, कोई हमला, नेता या उसके परिवार या उसके बेटे पर हुआ जानलेवा हमला परेशान करने वाला होता है, सवाल करने वाला होता है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला होता है। लेकिन तब क्या हो जब प्रदेश में, पूरे प्रदेश में एक सवाल का शोर मचा। वो तैर रहा था सवाल कानून व्यवस्था का कि एक विधायक का बेटा ही महफूज नहीं है, वही नहीं बच पा रहा। तब के उस हमले के मामले में अब खुलासा होता है दोस्तों कि यह हमला किसी बड़े बदमाश ने नहीं बल्कि एक शख्स ने खुद ही करवाया अपने पर। पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड सरकार में रहे किच्छा से कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़, जिनका नाम ही काफी है उस इलाके में, उनके बेटे पर बीते दिनों हुए हमले के मामले में बड़ा चौंकाने वाला सच खुद विधायक सामने लाए। विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे सौरभ राज बेहड़ ने खुद पर हमला करवाया था। यह बात तिलकराज बेहड़ ने खुद मीडिया के सामने आकर बताई। सब लोग पुलिस के जवाब का इंतजार कर रहे थे कि क्या कार्रवाई कर रही है। इस खुलासे के बाद विधायक तिलकराज बेहड़ ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और साथ ही यह बता दिया कि इस काम में सौरभ राज बेहड़ का साथ उसके पार्षद दोस्त ने दिया था। दोस्तों, कल तक तो सवाल था ना, एक सवाल मैंने भी किया था जब इस पूरे घटनाक्रम पर मैंने खबर बनाई थी। वो पेज पर जाएंगे तो आपको दिख जाएगी और सवाल भी दिख जाएगा। इससे पहले कि जब विधायक के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ तो सबकी नजरें एक तरफ थी विधायक परिवार पर, दूसरी तरफ थी पुलिस प्रशासन पर। आपको याद होगा, देहरादून से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिलकराज बेहड़ से फोन पर बातचीत की। उन्हें आश्वासन इस बात का दिया कि जो गुनहगार होगा वो सलाखों के पीछे होगा। मैंने एक सवाल किया था कि इस घटना पर, इस हाई प्रोफाइल घटना पर, इस सियासी घटना पर कोई शिकायत क्यों नहीं हुई? पुलिस के पास कोई शिकायत क्यों नहीं की गई? घंटे बीते, दिन बीता, रात भी निकल गई, लेकिन कोई शिकायत नहीं हुई थी। अब जो विधायक तिलकराज बेहड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया उनके बेटे सौरभ राज बेहड़ के मामले में, वो चौंकाने वाला है। क्या इसीलिए शिकायत नहीं की गई थी? इस बात का अंदेशा पहले से तिलकराज बेहड़ को था या उनके परिवार को था? वो कहते हैं कि रात से जानकारी मिल रही थी, सुबह पुख्ता जानकारी मिली इस हमले के बारे में। तिलकराज बेहड़ के अनुसार
उनके बेटे सौरभ राज बेहड़ ने अपने दोस्त इंद्र के साथ मिलकर खुद को मारने का षड्यंत्र रचा, खुद पर हमला करवाया। विधायक तिलकराज बेहड़ ने बताया कि इंद्र का परिवार भी सुबह उनसे मिलने आया था। उन्होंने बताया कि सौरभ राज बेहड़ इंद्र से कह रहा था कि उसके साथ कोई घटना करा दो। वो कहते हैं कि अच्छा होता कि इंद्र या उनका परिवार उन्हें बता देता पहले इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कि भाई उनका बेटा तिलकराज बेहड़ का बेटा कुछ इस तरह की घटना को रच रहा है। शायद ये नौबत नहीं आती, ये थू नहीं होती, ये चीचा लेदर नहीं होती, जनता के बीच में मेरा मान नहीं गिरता। जो कुछ हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है। सौरभ ने जो किया है उसके लिए वो समाज से माफी मांग रहे हैं, पार्टी से माफी मांग रहे हैं, अपने शुभचिंतकों का जिक्र कर रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सार्वजनिक मंच से मैं माफी चाहता हूं। सौरभ राज बेहड़ का जो मामला है, मेरे बेटे का, जो मुझे रात से जानकारियां मिल रही हैं और सुबह पुख्ता जानकारी जो मिली है, सौरभ राज बेहड़ ने अपने एक दोस्त इंद्र के साथ मिलकर स्वयं ही षड्यंत्र रचा है। और जो जानकारी मिली है, इंद्र के परिवार के लोग सारे परिवारों को लेकर आज सुबह मुझसे मिलने भी आए थे। इंद्र को उसने कहा कि मेरे साथ कुछ करा दो, कोई घटना। अच्छा होता इंद्र हमें बता देता, गौरव को बता देता, तो शायद ये नौबत नहीं आती, तो आज इतनी हमारी छीछा लेदर नहीं होती। और ये जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ है। जो भी सौरभ ने किया है उसके लिए मैं सारे समाज से, पूरे अपनी पार्टी से, अपने शुभ चिंतकों से, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे और दलों के लोगों ने इसमें जो सहानुभूति दिखाई, जो मेरी मदद की, उनसे मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, इतना भर नहीं है कि विधायक तिलकराज बेहड़ ने कह दिया तो मामला खत्म। आगे इस कहानी में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत किरदार कम होंगे, लेकिन कहानी बड़ी लंबी है। ये पुलिस ने शक के आधार पर जिन लोगों को उठाया था, जिन लोगों से पूछताछ की, अब वो भी सामने आकर खड़े हैं तिलकराज बेहड़ के। उनके परिवार से भी माफी मांग रहे हैं। मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी से, सबसे जो लोग उनके साथ सहानुभूति जता रहे थे, उन सबसे माफी मांगते फिर रहे, आंसू बहा रहे तिलकराज बेहड़। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरा ही सिक्का खोटा निकलेगा। वो अपने घरेलू कारण से इतना बड़ा मामला रचेगा। पुलिस ने जिन लोगों का इंट्रोगेशन किया शक के आधार पे, उनके परिवारों से मैं माफी मांगता हूं। मैंने जो प्रदर्शन धरना किया, जो तैयारी कर रहा था, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक ने मदद की, हमारी पार्टी के भी सर्वोच्च प्रभारी से लेकर सारे पार्टी के सीनियर विधायकों तक से ने मेरे प्रति सहानुभूति दिखाई कि हम साथ हैं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना ही सिक्का खोटा निकलेगा और वो अपने घरेलू कारणों से इतना बड़ा मामला करेगा। दोस्तों, इसके साथ आगे क्या हुआ, क्योंकि तिलकराज बेहड़ आए थे, हाथ मलते मलते काफी असहज स्थिति में दिखाई दे रहे थे। तिलकराज बेहड़ ये बताते दिखाई दिए, आंखों में आंसू लाकर, क्योंकि बेटे सौरभ ने पत्नी के साथ मतभेद और घरेलू कलह की वजह से ये सब किया। यदि वो उस बारे में उनके साथ जिक्र करते तो शायद कुछ रास्ता निकलता। और एक चीज और बताई उन्होंने, कल तक अपने बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे, अपने बेटे के लिए न्याय मांगने वाले तिलकराज बेहड़ आज कह रहे थे कि शादी के बाद ही सौरभ को अलग कर दिया था। सौरभ को जो हक था वो दे दिया था, बहुत समय पहले ही सब हो गया था। बस एक जुड़ाव था। वो जुड़ाव क्या था इस कहानी में? वो जुड़ाव ये था कि तिलकराज बेहड़ का किडनी का ऑपरेशन हुआ और उन्हें किडनी की जरूरत थी, तब सौरभ ने उन्हें किडनी दी थी। इसी कारण वो कहते हैं कि मेरा थोड़ा बहुत लगाव बचा था, घर आता जाता था, लेकिन उसे जो कर्म आप किए हैं वो माफी योग्य नहीं है। शायद यहां पर जो सियासी डैमेज हुआ है
तिलकराज बेहड़ का वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कह दिया कि मैं अपने सारे संबंध आज से खत्म करता हूं अपने बेटे के साथ। उसके घरेलू मामले थे पत्नी के साथ, आपसी अगर कोई मतभेद थे तो उसको हमें बताने चाहिए थे, हम उसका कोई ना कोई रास्ता निकालते, जबकि हमने उसको शादी के बाद ही अलग कर दिया था, वो अलग रहने लग गया था। और जो भी उसने मुझसे मांगा, मैंने उसका जो हक था उसको भी मैंने बहुत समय पहले दे दिया था, जो उसका अधिकार मेरे साथ था। उसने मुझे किडनी दी थी, इसके कारण मेरा लगाव थोड़ा बहुत रहता था, आता जाता था, पर उसने जो कर्म किया वो माफी योग्य नहीं है। मैं उससे अपने संबंध अब हमेशा के लिए खत्म करता हूं। मैं उसके साथ अब नहीं उसको अपना सकता। उसने मेरी समाज में छवि खत्म की है, मुझे उसने बर्बाद किया है, लोगों की नजरों में मुझे उसने गिराया है, खत्म किया है। बस दोस्तों, इतना भर था। ये कहानी वो सुना ही रहे थे और बता ही रहे थे, इस सच को सामने ला ही रहे थे कि तिलकराज बेहड़ के बेटे पर हमला करने वाला कौन था और कैसे हमला हुआ, वो साजिश किसने रची और क्यों रची। तिलकराज बेहड़ का ये कहना, उतने में फपक कर रो पड़े, आंसू आ गए आंखों में। तिलकराज बेहड़ ने रोते हुए कह दिया कि उन्हें कष्ट है कि उनके साथ ऐसा हुआ। मैं जानता हूं मुझे कितना कष्ट है, खेद है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा मैंने कोई कर्म किया होगा जो इसकी सजा मुझे मिल रही है। मैं अब इसको ज्यादा इसमें नहीं बोल सकता, इतना ही कहता हूं कि मैं माफी चाहता हूं। मैं पुलिस का आभारी हूं, जिसने पूरी मेहनत करके दिन रात कई टीमों ने काम करके इसके नजदीक पहुंची। उन्होंने हमारी आंखें खोली, पुलिस ने, और जगह से भी हमें जानकारी मिली। रात हमने उसकी पुष्टि भी की, रात भी हम पुलिस से मिले और सुबह भी हमारी बातचीत हुई, पर हम कुछ कह नहीं सकते। पर मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता। जो मेरे बेटे ने कर्म किया उसको मैं माफ नहीं कर सकता, और जनता से मैं इसकी सार्वजनिक रूप से अपने साथियों से, शुभचिंतकों से, सभी लोगों से जिन्होंने मेरी मदद की, मैं उन सबसे माफी मांगता हूं। दोस्तों, यह स्थिति इसलिए क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के किच्छा से कांग्रेस के कद्दावर नेता तिलकराज बेहड़ विधायक अपने छोटे बेटे सौरभ बेहड़ की वजह से परेशान हो गए। सौरभ बेहड़ पर हमला हुआ तो वो ताम झाम लाव लश्कर के साथ चढ़ पड़े पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा। आरोप लगाया कि नकाबपोश 3 बदमाशों ने उस पर हमला किया था। सौरभ के आरोप थे। आनंद फानन में उन्हें रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद हड़कंप मचा कि भैया कैसा हो गया। उधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई कि मामला बड़ा था, सियासी कनेक्शन था, लेकिन जब हकीकत निकली तो कुछ और निकली। लोग भी हक्के बक्के रह गए, सवाल उठाने वाले भी चुप हो गए। लेकिन क्या इसके पीछे अब तिलकराज बेहड़ की जो सियासत है उस पर कुछ असर पड़ेगा? तिलकराज बेहड़ भावुक अंदाज में माफी मांगते नजर आए। सबका जिक्र उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात में कर दिया। इमोशनल अटैचमेंट क्या तिलकराज बेहड़ के साथ जुड़ेगा? चुनाव नजदीक है या फिर कुछ और होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस खुलासे को लेकर, इस पूरे हड़कंप और हो हल्ले को लेकर, चाहे सियासी हो या सामाजिक हो, क्या कहेंगे आप? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों को भी कि हाँ, खुलासा हो गया, बल विधायक के बेटे पर हमला कैसे हुआ। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। सौरभ राज बेहड़ ने अपने एक दोस्त इंद्र के साथ मिलकर स्वयं ही षड्यंत्र रचा है। अच्छा होता इंद्र हमें बता देता, गौरव को बता देता, तो शायद ये नौबत नहीं आती, आज इतनी हमारी छीछा लेदर नहीं होती। पुलिस ने जिन लोगों का इंट्रोगेशन किया शक के आधार पे, उनके परिवारों से मैं माफी मांगता हूं, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना ही सिक्का खोटा निकलेगा और वो अपने घरेलू कारणों से इतना बड़ा मामला करेगा। पर उसने जो कर्म किया वो माफी योग्य नहीं है। मैं उससे अपने संबंध अब हमेशा के लिए खत्म करता हूं। मैं उसके साथ अब नहीं उसको अपना सकता। मैं जानता हूं मुझे कितना कष्ट है, खेद है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा मैंने कोई कर्म किया होगा जो इसकी सजा मुझे मिल रही है।